हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने करंट अफेयर की डेली जो करंट अफेयर है उसकी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास है और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्वेश्चंस हैं। टारगेट क्लास है अपनी, जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिनमें आपके करंट अफेयर आ रहा है वो सभी आप अगर डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हो और उनको ध्यान से पढ़ते हो और रिवीजन क्लास भी अपने जल्दी लेके आएंगे, जो अपनी 10 या 12 दिन 15 दिन की लगभग क्लास होगी, ठीक है। उनके क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। देखते हैं आज का पहला सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट क्या। आज का मोटिवेशन थॉट है, सिर्फ पढ़ाई आपको सफल नहीं बना सकती, पढ़ाई के साथ साथ आपको लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि बस आप किताबें लेके बैठ गए और सिर्फ पढ़ते जाओ। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आपको पढ़ने की एक लगन होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए और सही दिशा में जो आप पढ़ रहे हो क्या सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे वो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि जो सामने आया वो पढ़ते गए, आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। तो एक निरंतरता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और एक स्ट्रैटेजी बना के अपने को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M, R21 नाम है या फिर मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है। WHO द्वारा अनुशंसित की गई है। WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इनकी बात अपने काफ़ी बार कर चुके हैं और आज फिर इसके बारे में देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, WHO है जो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1948 में। कब होती है इसकी स्थापना, इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, अप्रैल 1948। और मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अपने से पूछा गया कि WHO द्वारा अनुशंसित है, मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है, मलेरिया की 2nd नंबर की वैक्सीन है, ये याद रखना आप। जो ये क्वेश्चन में अपने को बताएगी वैक्सीन 2nd नंबर की वैक्सीन है। इससे पहले एक और बन चुकी है, तो किन्होंने बनाई है ये वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। ये आप एंड लगा देना बीच में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने क्या किया, इसका निर्माण किया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने ए ऑप्शन राइट आंसर है। मैंने अभी आपको बताया कि मलेरिया की 2nd वैक्सीन है। अगर पहली वैक्सीन की बात करें तो पहली वैक्सीन कौन सी है, मास्कविरिक्स। कौन सी है पहली वैक्सीन, अगर बात करें कौन सी है, मास्क, ठीक है, मास्कविरिक्स, ठीक है, ये पहली वैक्सीन का नाम है। 2nd वैक्सीन कौन सी है, मैट्रिक्स M है। निर्माता कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट है। WHO द्वारा अनुशंसित की गई है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना कब होती है, WHO की अप्रैल 1948 में स्थापना होती है। सारे पॉइंट आपको इसमें याद करके चलने हैं। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी अपने ICC जो पुरुष विश्व कप चल रहा है इसमें राजदूत, वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया, किसे नामित किया गया, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इस बार आप बताओगे कि ICC में जो ICC ये अपने वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, इसका आयोजन 2023 में इसका आयोजन कौन कर रहा है, 2023 में इसका आयोजन कौन कर रहा है, भारत इसका आयोजन कर रहा है। ये आप सभी को पता है। ICC क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 2023 में भारत कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले कौन से क्रम के हो रहे हैं ना, कौन से क्रम का, ये 13वें क्रम के ये वर्ल्ड कप हो रहे हैं, इसमें आपको याद रखना है भारत इसका आयोजन कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि ICC जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है पहली बार कब हुआ था और कहाँ हुआ था, पहली बार ये हुआ था 1975 में, ठीक है, 1975 में हुआ था इसमें पहली बार। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये, 1975 में, और इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए कि उसमें विजेता टीम कौन सी रही थी, विजेता कौन रहा था उसमें, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखने, कब आयोजन हुआ, किसने किया आयोजन और विजेता कौन थे, वेस्ट इंडीज़ इसमें विजेता थे, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये पहली बार की बात कर रहे हैं और 2023 में आयोजन कौन कर रहा है, 2023 में आयोजन भारत कर रहा है और 13वें क्रम के, ये याद रखना है।
क्वेश्चन में पूछा गया कि वैश्विक राजदूत किन्हें नामित किया गया है, तो वैश्विक राजदूत किन्हें नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। अगर बात करें आईसीसी का जो शुभंकर है, ठीक है, शुभंकर कौन रखा गया? शुभंकर का क्या नाम है? क्रिप्टोवर्स। ठीक है, क्रिप्टोवर्स क्या है? शुभंकर है। ये कई बार अपने इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्रिप्टोवर्स एक क्या है? शुभंकर है। इसमें मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों है। इसमें जो मेल है वो क्या है? बैट्समैन है। ठीक है, मेल क्या है? बैट्समैन है, और जो फीमेल है वो क्या? बॉलर है। ठीक है, फीमेल क्या है? बॉलर है, और शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार जो आईसीसी जो होगा इसका पहला आयोजन कहाँ किया जाएगा, कौन से स्टेडियम में किया जाएगा, तो कौन से स्टेडियम में किया जाएगा? पहले मैच का आयोजन कहाँ किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको साथ में याद रखना है। भारत अहमदाबाद। ठीक है, भारत इसका आयोजन कर रहा है और अहमदाबाद में इसका पहला मैच हो चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, एग्जाम में आने के इसके पूरे चांस है। या तो आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में कि रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस खोज के लिए दिया गया है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया किन्हें गया है। तो दिया किन्हें गया, आपको नाम 3 नाम है, इसमें तीनों नाम एक साथ याद करने हैं। क्या नाम है? एक्लेसी, मोगी और लुइस। क्या नाम है? एक्लेसी, मोगी और लुइस। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि कौन से किस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया रसायन में, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स क्या होता है? ये जो एलईडी है, ठीक है, एलईडी में लाइट का कार्य करता है। ठीक है, एलईडी में क्या करता है? लाइट का कार्य करता है, और इसी की खोज के लिए इसमें इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? जीका और NIIF द्वारा जो अधिकृत जापान जो कोष है, भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी पूछी गई है, तो कितनी है? 60 करोड़ है। इसमें अगर अपने बात करें जीका क्या है? जीका यहाँ पर जीका की बात करते हैं अगर अपने, ठीक है, जीका क्या है? जापान की कंपनी है। जीका क्या है? जापान की एक एजेंसी है। और NIIF की बात करें अपने, NIIF की बात अगर करते हैं तो ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जीका जापान की एजेंसी है, और भारत जापान कोष में अधिकृत पूंजी कितनी रखी गई है? 60 करोड़ रुपए रखी गई है। और अगर इसमें बात करें भारत और जापान का अनुपात कितना रहेगा इस कोष में? भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान इनका कितना रेशियो रहेगा? कितना ये दोनों इसमें पूंजी लगाएंगे? तो भारत इसमें जो लगाना है 49.51 ये अनुपात रहेगा। भारत कितने लगाएगा? 49%, और जापान की तरफ से 51% पूंजी लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? जो अभी हाल ही में क्या किया गया? अपशिष्ट जल उपचार। देखो अपने को उद्देश्य भी बता दिया गया है। उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट जल का उपचार। जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल इसका उपचार करना, अपशिष्ट जल का क्या करना? उपचार करना। ये अपने को उद्देश्य भी बता दिया गया। और क्या किसका निर्माण किया गया? विकास किया गया? मिमेटिक एंजाइम का विकास किया गया। पूछे किसके द्वारा किया गया ये विकास? अगर पूछा जाएगा आपने तो किसके द्वारा किया गया? ये IISc, ठीक है, IISc बेंगलुरु द्वारा इसका विकास किया गया। अगर बात करें IISc की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या? वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है साइंस के क्षेत्र में IISc बेंगलुरु, जिसने कि मिमेटिक एंजाइम का विकास किया। उद्देश्य क्या था? अपशिष्ट जल का उपचार करना। अपशिष्ट जल में अगर माने तो उद्योगों से आने वाला जो जल होता है, उद्योगों से आने वाले जल को क्या कहते हैं? इफ्लुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, इफ्लुएंट क्या होता है? उद्योगों से आने वाला जल। ठीक है, उद्योगों से आने वाला जल, आने वाला अपशिष्ट जल,
आने वाला अपशिष्ट जल क्या होता है, इन्फ्लुएंट होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और मिमेटिक जो एंजाइम है इसका विकास किसने किया, IISc बेंगलुरु ने किया है। कल अपनों ने पढ़ा था कि इंडिया से बाहर अपना कैंपस खोलने वाली पहली IIT कौन सी है, तो IIT कौन सी इंडिया से बाहर कैंपस खोलने वाली, IIT मद्रास है, जो कि जंजीबार तंजानिया में अपना कैंपस खोलने वाली है। और सेकंड नंबर की अगर बात करें, सेकंड नंबर पे कौन है, IIT दिल्ली, जो कि अपना सेकंड नंबर पे कौन है, IIT दिल्ली, जो अपना कैंपस भारत से बाहर खोलने जा रही है। और कहाँ, अबू धाबी में। ये सारे IIT के आपको ऑप्शन याद रखने हैं। IIT मद्रास द्वारा एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट काटरू प्रोजेक्ट का नाम है। ये सब अपने कल की क्लास में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। अब अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। और वो क्यों मनाया जाता है, वो तारीख क्यों रखी गई है 4 से 10 अक्टूबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 से 10 अक्टूबर ही ये सप्ताह क्यों फिक्स किया गया है। अगर बात करें अपने 4 अक्टूबर की, ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 की बात करते हैं, ठीक है। 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 को विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था रूस के द्वारा। और उसका नाम क्या था, स्पुतनिक। क्या नाम था, स्पुतनिक लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957। तो 4 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया गया। उसके बाद अगर अपने बात करें 10 अक्टूबर तक क्यों रखा गया इसे, तो 10 अक्टूबर 1967 की बात है। कब की, 10 अक्टूबर 1967 की बात है। इसमें ये 4 अक्टूबर को तो देखो विश्व का पहला उपग्रह रूस द्वारा जो कि स्पुतनिक लॉन्च किया गया था। और 10 अक्टूबर को क्या हुआ था, 10 अक्टूबर को अपने स्पेस का मैग्ना कार्टा सामने आया था। क्या हुआ था, स्पेस का मैग्ना कार्टा ये आया था सामने, ठीक है। ये इसीलिए 4 से 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या चीज़ है, प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में पूछा गया है। तो इसका संबंध तो भारतीय सेना से है, ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सेना से है। और इस प्रोजेक्ट में इसका सहयोग कौन कर रहा है, अगर पूछा जाए इस प्रोजेक्ट में इसका सहयोग करने वाला है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसमें सहायता कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें सहयोग करने वाला है ये। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव है। अब प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य क्या है, इसमें अगर आपने देखे इसमें उद्देश्य क्या है, जो ग्रंथ है उनसे कौशल विकास वगैरह लेना, ठीक है। युद्ध में किस टाइप से युद्ध करना, ठीक है, युद्ध कौशल, इन सब के बारे में जानकारी लेना, कूटनीति की जानकारी लेना। ये किन से आएगी, जो भी अपने ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथों से जानकारी ली जाएगी। किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट उद्भव के तहत ये जानकारी ली जाएगी। अगर प्रोजेक्ट उद्गम की बात करें, उद्गम, ठीक है, उद्गम क्या है, एक पोर्टल है, ठीक है। उद्गम क्या है, इसमें एक पोर्टल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो लावारिस धन है उसका पता लगाना, लावारिस धन का पता लगाना, ये इसका उद्देश्य है। तो उद्भव याद रखोगे, भारतीय सेना, इसमें संबंध है भारतीय सेना का। और उद्गम पोर्टल का संबंध RBI से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो एशियाई खेलों में तीरंदाजी में किसने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले, इन दोनों ने क्या स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। और पहला स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में, पहला स्वर्ण पदक इस बार किसने जीता था, शूटिंग के गेम में, ठीक है, शूटिंग के गेम में जीता गया था। और इनमें 3 खिलाड़ी थे, तीनों खिलाड़ी का नाम क्या है, इसमें पहला नाम अपने देखें तो ऐश्वर्या है, दूसरा रुद्रांश है, दूसरा क्या नाम है, रुद्रांश है, और तीसरा नाम क्या है, दिव्यांश है। इन तीनों ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। कौन से खेल में जीता था, शूटिंग के खेल में। अगर अपने बात करें अदिति अशोक की, अदिति अशोक की अगर बात करें, अदिति अशोक कौन है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्फ में सिल्वर जीता है, ठीक है। किसमें, गोल्फ में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कौन से गेमों में, एशियाई खेलों में 19वें क्रम के, और चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखो अगर विश्व शिक्षक दिवस की इसमें बात की गई है तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है,
5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज से पूछ लिया जाए ना, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया। और विश्व शिक्षक दिवस की इस बार थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत। क्या थीम है? शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत, ये इसकी थीम है। ये पॉइंट आपको साथ में याद रखना है। 5 अक्टूबर को मनाया गया है और थीम क्या है? शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? बसोहली तो क्या एक पेंटिंग है, ठीक है, बसोहली क्या एक पेंटिंग है, और इसमें जो पश्मीना है, पश्मीना क्या है? इसमें शॉल है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, बसोहली पेंटिंग है और पश्मीना शॉल है। इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। अगर अपने जीआई टैग की बात करें, ठीक है, जीआई टैग की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है? भौगोलिक संकेतक है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1999 में इसकी शुरुआत होती है। और पहला जीआई टैग अगर बात करें तो 2004 में दिया गया था पहला जीआई टैग। और किसे दिया गया था 2004 में? ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को ये दिया गया था। और ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है? ये 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। जीआई टैग कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। और बसोहली पश्मीना का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। तो ये थे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोली कांड कब हुआ था? धामी गोली कांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? ठीक है, संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में यह पारित किया गया था। ये अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ये आपका आज का सवाल, हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।